एक बार एक श्रमण जो कि महावीर का अनुयायी था, उसका नाम सिंह सेनापति था। सिंह सेनापति ने अहिंसा के विषय में तथागत से प्रश्न किया। सिंह ने तथागत गौतम बुद्ध से पूछा, हे भगवान, अभी भी एक संदेह मेरे मन में शेष है। क्या आप मेरे मन के अंधकार को दूर कर देंगे ताकि मैं धम्म को उसी रूप में समझ सकूं जिस रूप में आपने उसका प्रतिपादन किया है। तथागत ने स्वीकार किया। तथागत के स्वीकार कर लेने पर सिंह सेनापति ने पूछा, भगवान, मैं एक सेनापति हूँ। मुझे राजा ने युद्ध लड़ने के लिए और अपने कानूनों का जनता द्वारा पालन कराने के लिए ही नियुक्त किया है। तो क्या तथागत जो दुखियों के प्रति दया और असीम करुणा की शिक्षा देते हैं, अपराधियों को दंड देने की अनुमति देते हैं या नहीं? और क्या तथागत का यह भी कहना है कि अपने घरों, अपने बीवी बच्चों और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक नहीं है? क्या तथागत संपूर्ण आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं? क्या तथागत को यह कहना है कि सभी प्रकार के युद्ध, ऐसे युद्ध भी जो न्याय की रक्षा के लिए लड़े जाते हैं, वर्जित हैं? जब तथागत ने सिंह सेनापति की ये बात सुनी, तथागत थोड़ी देर मौन रहे। फिर बड़े ही विनम्र शब्दों में तथागत ने सिंह सेनापति को उत्तर दिया। तथागत का उत्तर था, सिंह सेनापति, ध्यान से सुनो। जो दंडनीय है उसे दंड मिलना चाहिए और जो उपहार देने योग्य है उसे उपहार दिया जाना चाहिए। बड़े ही स्पष्ट शब्दों में तथागत यहाँ सिंह सेनापति को समझाते हैं कि देखिए, जो व्यक्ति दंडनीय है उसे दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो वह यह समझ ही नहीं सकेगा कि वह कुछ गलत कार्य कर रहा है। वहीं जो व्यक्ति उपहार देने योग्य है, यानी कि जो अच्छे कर्म करता है, अच्छे कार्य करता है, तो उसे उपहार दिया जाना ही चाहिए। आगे बुद्ध कहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने ईर्ष्या और अपने द्वेष की वजह से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि सभी के साथ प्रेम और दया का बर्ताव किया जाना चाहिए। ये आदेश परस्पर विरोधी नहीं है। जो कोई अपने अपराध के लिए दंड भुगतता है, वह न्यायाधीश की द्वेष बुद्धि के कारण नहीं, बल्कि अपने ही अकुशल कर्म के कारण, अपने ही अकुशल कर्म के परिणाम स्वरूप दंड भोगता है। न्यायाधीश द्वारा दिया गया दंड उसके अपने कर्म का फल है। न्यायाधीश जब दंड देता है तो उसके मन में दंडनीय व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। और एक हत्यारे को भी जब फांसी की सजा दी जाए तो यही सोचना चाहिए कि यह उसके अपने कर्मों का फल है। जब वह समझेगा कि दंड उसके अंतरतम को शुद्ध ही बनाए रहेगा, तो कोई भी दंडनीय व्यक्ति अपने भाग्य को रोएगा नहीं, बल्कि प्रसन्न होगा। तो देखिए, भगवान बुद्ध यहाँ सिंह सेनापति को बताते हुए ये स्पष्ट कर देते हैं कि अहिंसा का जो मतलब है वह अन्याय और अत्याचार के आगे सिर झुकाना नहीं है, बल्कि अहिंसा का सिद्धांत केवल इतना ही है कि आप कभी स्वयं हिंसा का कारण न बने। आपके मन में किसी के लिए द्वेष और हिंसा न हो। यदि सामने वाले व्यक्ति को आपको दंड देना पड़े तो
आपके मन में उसके लिए न घृणा हो और न ही द्वेष की भावना हो। यदि सामने वाला व्यक्ति ऐसा कर्म करता है कि उसे दंड देना अनिवार्य है और वो दंड का भागीदार है, तो उसे दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन हमें अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। हमें अपने मन में उसके लिए द्वेष और घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें अपने मन में बस इतनी बात को जगह देनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को जो दंड मिल रहा है वो उसके अपने खुद के कर्म का परिणाम है। बुद्ध ने चेतना को ही कर्म कहा है। कर्म के पीछे का जो इंटेंशन है, जो इरादा है, वे क्या है, यही महत्वपूर्ण है। तो अहिंसा का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अन्याय और अत्याचार के प्रति आवाज न उठाएं। यदि आपके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है और वहां पे आपको हिंसा का सहारा भी लेना पड़े, तो आप हिंसा का सहारा ले सकते हैं। बस इस बात की ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपके मन में किसी के लिए बैर भाव न हो, किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या और घृणा न हो। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हुए किसी को दंड देते हैं, तो ये उसके अपने कर्मों का परिणाम है। इन बातों पर अच्छी तरह विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भगवान बुद्ध की देशना में अहिंसा का मुख्य स्थान है, किंतु वह निरपेक्ष नहीं है। उन्होंने सिखाया कि बुराई को भलाई से जीतो, लेकिन कभी नहीं सिखाया कि बुराई को ही भलाई से जीत लेने दो। वह अहिंसा के समर्थक थे और हिंसा के निंदक, लेकिन उन्होंने इससे कहीं इनकार नहीं किया कि बुराई से भलाई की रक्षा करने के लिए आखिरी दर्जे कहीं कहीं हिंसा का भी आश्रय लेना पड़ सकता है। भगवान बुद्ध ने किसी खतरनाक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। आलोचक ही उसके यथार्थ स्वरूप और क्षेत्र को ठीक ठाक नहीं समझ पाए। तो जो ये सिंह सेनापति का तथागत से प्रश्न था कि अपने बीवी बच्चे और अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए युद्ध करना ठीक है या नहीं, तो भगवान बुद्ध ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि यदि आपके बीवी बच्चे या संपत्ति की रक्षा करने के लिए आपको युद्ध करना पड़े, हिंसा का सहारा लेना पड़े, तो आप हिंसा का सहारा ले सकते हैं। बस आपके मन में किसी के लिए द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि आप अपने परिवार और अपनी रक्षा करना चाहते हैं। बुद्ध ने अहिंसा पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है, जीवन को आनंद और शांति में बनाए रखने के लिए अहिंसा का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन यदि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर अत्याचार करता है, आपके साथ अन्याय करता है, तो ऐसे स्थिति में यदि हिंसा का सहारा लेना पड़े, तो आप हिंसा का सहारा लीजिए, लेकिन हिंसक मत बनिए। केवल अपनी रक्षा, अपने परिवार की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए जितना आवश्यक है उतना ही कार्य करिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि भगवान बुद्ध का अहिंसा से क्या आशय था और भगवान बुद्ध ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया वो क्या था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को हाइप करना न भूलें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।